हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एएच एजुकेशन में। दोस्तों आज की वीडियो में हम आप लोग को जो है नंबर संख्या की ऐसे सवाल बताएंगे जो 99% जो लोग गलती करते हैं। ऐसी संख्या तो जो देखने में तो लगता है कि बहुत छोटी सवाल है, लेकिन पर छोटी छोटी होती है, पर जो है मोटी मोटी गलतियां लोग करते रहते हैं। अक्सर जो है अक्सर इसे छोटा समझ कर जो है लोग छोड़ देते हैं, ध्यान नहीं देते, और यही जो एग्जामों में ले जाकर उलझा देता है कि हमें जो है इसका आंसर क्या होगा, कंफ्यूजन में डाल देते हैं सवाल। तो चलते स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल जो लिखा गया है, जो है यहाँ पर लिखा गया सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी। सबसे छोटी पूर्ण संख्या बोला गया है, तो पूर्ण संख्या उसे बोलते हैं जो जीरो से लेके अनंत तक की संख्या होती है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हो गया जीरो कामा, हो गया वन कामा टू कॉमा थ्री, डॉट डॉट अनंत तक लिए संख्या होती है, इसे पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा जीरो, इसका आंसर लिख देंगे जीरो। अब दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर में पूछा गया कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी। तो प्राकृतिक संख्या उसे बोलते हैं जो एक से लेकर अनंत तक होती है, वन टू थ्री फोर फाइव डॉट डॉट करके अनंत तक जाती है, उसे प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, नेचर संख्या बोलते हैं। जैसे इसका हो जाएगा वन कॉमा टू कॉमा थ्री कॉमा फोर डॉट डॉट अनंत तक ले, ये जो है संख्या आपकी प्राकृतिक संख्या कहलाती है। तो सबसे छोटी पूछा गया प्राकृतिक संख्या, तो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा वन। अब यहाँ पर थर्ड नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 से 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। अभाज्य संख्या उसे बोलते हैं जो 2 से भाग देने पर नहीं कटती है, उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। और स्वयं से जो कटे अभाज्य संख्या कहलाती है, और 1 से भाग देने पर कट जाती है अभाज्य संख्या बोलते हैं, उसे ऋण भी संख्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 25। 25 को ऐसी अभाज्य संख्या होगी जो स्वयं से कटेगी, 2 से भाग देने पर नहीं कटती है। इसका 25 आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 25। अब फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया है कि 36, 36 का गुणनखंड क्या होगा। तो 36 में जिस अंकों से भाग देने पर कट जाता है वो इसका गुणनखंड हो जाएगा। यानी कि जिन जिन अंकों से भाग देने पर ये कट जाएगा, तो किस किस अंकों से भाग देने पर कट जाएगा। सबसे पहले तो इसका 2 से भाग देने पर कट जाएगा, तो 2 हो जाएगा पहला। 3 से भी कट जाएगा तो 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद 4 से भी कट जाएगा भाग देने पर, तो 4 भी लिख देंगे। 5 से नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा तो 6 लिख देंगे कमा यहाँ पर करके। फिर इसके बाद जो है 8 से नहीं कटेगा, 9 से कटेगा, क्योंकि 9 चौका 36 होता है, 9 यहाँ पर लिख देंगे। फिर इसके बाद 11 से 10 से नहीं कटेगा, 12 इसका हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे 12। फिर इसके बाद हो जाएगा आपका 14, 15 नहीं होगा ना, 16 होगा, 18, 18 दुना के 36 होता है, 18 हो जाएगा। और अंत में ये 36 हो जाएगा, स्वयं से कटेगी। और 1 से भी भाग देने पर ये कट जाएगा, तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, जो है 1, 2, 3, 4, 9, 12, 18, 36। तो ये हो जाएगा जो है इसका गुणनखंड जो है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36। जिन अंकों से भाग देने पर ये कट जाता है वो इसका गुणनखंड। इसकी संख्या पूछा गया था कि 36 के जो है गुणनखंड कितने होंगे। तो कितनी संख्या हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 वो संख्या से ये कट जाएगा, तो इसका गुणनखंड कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। अब 100 इसमें चलते हैं 5 नंबर में। 100 को 3 से भाग देने पर शेष पर कितना बचेगा, तो 99 तो इसी तरह से कट जाएगा, यानी कि इसका शेष पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। इसके भाग देंगे 3 से इसमें, तो 3 बार में जाएगा 9 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा 10 हो जाएगा, फिर 3 से भाग देंगे तो 9, 1 घटाएंगे तो शेष पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो इसका शेष हो जाएगा आंसर 1 हो जाएगा। अब 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया कि 72 का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होगा। तो जैसे इसको 36 का गुणनखंड किए हैं, लिखे हैं, ठीक उसी तरह से 72 का भी गुणनखंड करेंगे। तो जिन अंकों से कटेगा, 2 से भी कट जाएगा ये, तो 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 2 से भी कट जाएगा ये, तो 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। इसी तरह से जो है जितने भी संख्या से कटेगा, तो सबसे बड़ा जो गुणनखंड अंत में जो है 72, 72 से भी तो कटेगा ना। अंत में जो है ये 70, 72 से भी तो कट जाएगा ना। तो सबसे बड़ा पूछा गया गुणनखंड, तो इसका आंसर हो जाएगा 72, क्योंकि सबसे बड़ा पूछा गया है। तो 72, 72 से भी कट जाएगा, इसलिए इसका बड़ा गुणनखंड क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 72। अब देखते हैं 7वां नंबर का क्वेश्चन। लिखा गया कि 25 का वर्गमूल क्या होगा। तो 25 का वर्गमूल कर देंगे, 5 गुणे 5 आने के, इसका 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, वर्गमूल निकाला जाता है, यहाँ पर देखिएगा इस तरह से वर्गमूल निकाला जाता है। 25
लिखेंगे और इसमें जो है किस अंक से भाग देने पर उसी का उसमें मल्टीप्लाई करने से आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो अंक लिखेंगे वहां यहाँ पर भी उसी अंक को लिखेंगे, इसका इसमें गुणा करने पर ये आ जाएगा तो आपका जो है सही है। इससे बेसी नहीं होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए। इसका इसमें गुणा करेंगे तो 25 आ जाएगा। अब इसी को इतना यहाँ पे लिख देंगे, कै बार में गुणा किया था 5 बार में, तो 5 यहाँ पे लिख देंगे। इसको तो जोड़कर यहाँ पे लिख दिया जाता है, ये घट गया, इसका शेषफल क्या हो गया 0 हो गया। इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 5, इसका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, अब 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 144 का वर्गमूल बताना है। 144 का वर्गमूल जो हो जाएगा 12 का जो होता है, इसका हो जाएगा 12 आंसर। ठीक है, 12 गुणे 12 दो बार गुणा करेंगे तो ये 144 आ जाएगा। ठीक इसी तरह से लगाएंगे जो है इसको भी, तो आपका आ जाएगा। देखिएगा यहाँ पर मैं लगाकर चेक करके दिखा देता हूँ, पीछे से डबल जोड़ा मिला लिया जाता है। अब एक बच गया, एक में भाग देंगे तो एक का एक में जो है टेबल पढ़ेंगे तो एक आ जाएगा, एक गुणे एक हो जाएगा। अब एक का एक में गुणा करेंगे तो एक ही आएगा, यहाँ से एक क्या हो जाएगा कट जाएगा ये। तो अब ये ऊपर से डबल डबल अंक उतार लिया जाता है, तो 44 को यहाँ पर उतार लेंगे और इन दोनों को जोड़कर यहाँ पर लिख दिया जाता है। अब यहाँ पर कौन सा अंक रखेंगे कि उसमें मल्टीप्लाई करने पर 44 आ जाए, तो 2 रखेंगे तो कट जाएगा। यहाँ पर 2 रख देते हैं और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, 2 दूना के 4 यहाँ पर लिख देंगे और ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, माइनस करेंगे तो। अब यहाँ पर कितना लिखेंगे, जो है 1 तो पहले गया था, 2 बार भाग गए तो 2 लिखेंगे, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका वर्गमूल निकाला जाता है। 8 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया कि 169 का वर्गमूल कितना होगा 169 का, तो 13 हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा 13। ठीक इसी तरह से इसका भी वर्गमूल निकाल जाएगा। देखिए यहाँ पर चेक कर हम दिखा देते हैं। इसका 169 का वर्गमूल निकालेंगे तो इधर से तो डबल मिल गया, 69 तो हट गया, 1 में डिवाइड करेंगे सबसे पहले, तो 1 में डिवाइड करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तीनों जगह ये संख्या लिखा जाता है। 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 1 में से 1 घटा देंगे तो कट जाएगा, ये तो बच जाएगा, जोड़ देंगे इसको तो 1 1 हो जाएगा 2। अब यहाँ पर कौन सा अंक रखेंगे कि उसको 80 में मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाए 69 आ जाएगा। 69 को यहाँ पर उतार देंगे, तो 69 को उतार दिए तो यहाँ पर क्या रखेंगे 3 रखेंगे, 3 रख देते हैं यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 3 रख देते हैं। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा हो जाएगा 9, 3 2 जा होता है 6। अब ये कट गया ना, बराबर आ गया, इसका मतलब कितना आंसर आ गया 13 आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 13। अब लिखते हैं चौथा 10 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा गया है कि 225 का वर्गमूल क्या होगा, तो इसका 15 आ जाएगा वर्गमूल। ठीक इसी तरह से चेक कर लेते हैं, देखिएगा इसको भी हम चेक करके दिखा देते हैं। लिखा गया है कि 225 वर्गमूल निकालेंगे तो पीछे से तो डबल मिल निकल गया, अब बचा कितना 2 बच गया, तो 1 बार डिवाइड जाएंगे, क्योंकि 2 बार लेके जाएंगे तो इससे बेसी हो जाएगा, तो 1 बार डिवाइड लेके जाएंगे तो 1 1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1, यहाँ पर 1 लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1 बचेगा, घटा देंगे तो ये 25 को उतार देंगे, इन दोनों को जोड़कर यहाँ पर लिख दिया जाता है। अब यहाँ पर कौन सा अंक रखेंगे, उससे मल्टीप्लाई करने पर जो है 125 आ जाए, तो 5 रखेंगे तो आ जाएगा, तो यहाँ पर भी 5 रखेंगे और यहाँ पर भी 5 रखेंगे, यहाँ पर 5 रखकर मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 5 25 को 5 हो जाएगा, 2 कैरी हो जाएगा, 5 1 10, 10 में 2 कैरी ऐड कर देंगे तो 12 हो जाएगा, यहाँ पर 12 लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये सब का सब कट गया, अब इसको जोड़कर यहाँ पर लिख दिया जाता है, 5 5 10 हो जाएगा, 1 कैरी, 2 में 1 ऐड कर देंगे, 3 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ गया 15 आ गया, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंड 0 हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 15। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 15 लिख देंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन पर। लिखा गया कि 1 से 50 तक की कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, 1 से 50 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। जो अभाज्य संख्या उसे बोलते हैं जो 3 से भाग देने पर 2 से भाग देने पर नहीं कटती है, उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो 2 से जो कट जाती है तो वो सम संख्या हो जाती है, और जो 2 से भाग देने पर नहीं कटती है अर्थात स्वयं से कटती है वो अभाज्य संख्या कहलाती है, और 1 से भाग देने पर कटती है वो अभाज्य संख्या कहलाती है। तो 15 को ऐसी अभाज्य संख्याएं होगी, 1 से 15 1 से 50 के बीच में जो है 15 अभाज्य संख्याएं होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब आ जाते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन पर। लिखा गया कि 100 का वर्गमूल क्या होगा, तो 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा, क्योंकि जो है इस तरह से वर्गमूल निकालेंगे इसका तो 10 आएगा। ठीक इसी तरह से आप लोग निकाल कर चेक कर लीजिएगा, इसका 10 आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन लिखा गया कि 64 का घनमूल क्या होगा। 64 का घनमूल होता है 3 को का जोड़ा निकाला जाता है, इसको जो है गुणनखंड कर देते हैं 64 को, इसका आंसर आएगा 4। इसका आंसर देखिए कैसे घनमूल निकाला जाता है, हम चेक करके दिखा देते हैं। घनमूल का मतलब इसको रूट में लिखेंगे 64
4 और यहाँ पर होल में लिखेंगे 3 लिखने का मतलब ये है कि अंदर वाला का गुणनखंड करेंगे तो तीन तीन वो संख्या जो सेम मिलेगी उसमें से एक संख्या को बाहर निकाल लिया जाता है। जैसे इसका गुणनखंड कर देते हैं यहाँ पर 64 को गुणनखंड कर देंगे, 2 से घटा देंगे तो ये कट जाएगा, 32 बार में कट जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा आपका कितना, बड़े से बड़े अंक से कटा देते हैं, 2 से कटाएंगे तो छोटा, 4 से कटा देते हैं, ठीक है 4 से कटा देते हैं, जल्दी बगल कट जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, बच जाएगा 2, 6 चौका 24, 16 बार में कट जाएगा। फिर 4 से भाग देंगे तो 4 बार में कट जाएगा, 4 जो है एक बार में कट गया। 3 वो 4 आ गया ना, तो इसमें रूट में क्या लिखेंगे, 3 बार इसे लिखेंगे 4 गुणे 4, 3 बार लिखेंगे। इसमें से 3 का जोड़ा निकाला जाता है, 3 को का मिलाकर एक बाहर निकाल लिया जाता है। तो इसमें 1 का 3 का जो है कब मिला, 1 मिल गया ग्रुप जो है, तो एक बाहर निकाल लेंगे, इसमें से 4, यही हो गया इसका घनमूल। 64 का घनमूल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 का ग्रुप मिलाया जाता है, 3 का ग्रुप मिलाकर एक निकाल लिया जाता है, उसमें से जितने ग्रुप मिलेगा उसमें से एक अंक को निकालेंगे और मल्टीप्लाई कर लिया जाता है, तो इसका 4 हो जाएगा घनमूल। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है 14 नंबर का क्वेश्चन कि 27 का घनमूल क्या होगा, तो 27 को 3 गुणे 3 गुणे 3 लिखेंगे, इसी तरह से 3 गुणे 3 लिखेंगे तो हो जाएगा 3 3 9 9 3 27, तो इसका घनमूल 1 3 का निकालेंगे, ठीक इसी तरह से निकालेंगे इसको भी, तो इसका जो है कितने में मिल जाएगा संख्या, यानी कि 3 का संख्या ग्रुप का मिल रहा है, एगो मिल रहा है, तो एगो 3 बाहर निकाल लेंगे, तो इसका घनमूल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसका आंसर 3 आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा गया है। 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया कि 125 का घनमूल क्या होगा, 125 का घनमूल 5 होगा, क्योंकि 5 गुणे 5 3 बार लिखेंगे तो आपका हो जाएगा 125। ठीक इसी तरह से जैसे यहाँ पर मैं बताया था 5 का ग्रुप 3 को मिल रहा है ना, यानी कि जो है 5 का ग्रुप जो है एक को मिल रहा है, तो एक इसमें से 5 निकाल देंगे, क्योंकि 3 वो संख्या को मिलाया जाता है, ग्रुप एक होता है, तो इसका एक 5 निकल जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इसका घनमूल हो जाएगा 5। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन, 8 पर लिखा गया है 3 घात, अर्थात 8 का होल क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 का होल क्यूब करेंगे तो एक जो हो जाएगा 512 होता है, ठीक है 8 का होल क्यूब होता है 512, इसको 8 को जो है 3 बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, 8 गुणे तो गुणा करने के बाद जो आएगी संख्या तो वो हो जाएगी, आपको दिखा देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा, इसको 3 बार लिख लेते हैं, 8 गुणे 8 गुणे 8, 8 का 8 में गुणा करेंगे 64 हो जाएगा, 64 में फिर 8 का गुणा कर देंगे, 8 चौके 32 को 2 हो जाएगा, 3 कैरी हो जाएगी, 8 छक 48, 48 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा, तो 500 कितना हो गया, 12 हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे 512, इसका आंसर हो जाएगा 512, 8 का होल क्यों करेंगे। आइए आ जाएंगे 11 नंबर का, जो 17 नंबर का क्वेश्चन लिखा गया है कि 9 का होल क्यूब कितना हो जाएगा, 9 का होल क्यूब करेंगे तो 729 होता है, क्योंकि जो होता है 9 को 3 बार लिखेंगे गुड़े गुड़े करके तो 729 होखेगा, देखिएगा मैं चेक करके दिखा देता हूँ, 729 होखेगा, 3 बार इसको लिखना क्योंकि 3 पावर है इस पर, तो 3 बार लिखेंगे, 9 9 जा हो जाएगा 81 हो जाएगा, फिर 9 का मल्टीप्लाई करना है, 9 1 जा 9, 9 8 जा हो जाएगा 72 होता है, तो 700 कितना हो गया, 29 आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 729, यहाँ पे लिखेंगे 729। अब 18 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं, 11 का स्क्वायर रूट क्या होगा, वर्गमूल दिया है तो 121 होता है इसका रूट जो है, इसको 2 बार लिखेंगे, 11 गुणे 11, 2 बार लिखेंगे, इसका मतलब 2 घात दिया है तो 2 बार लिखेंगे, तो 121 हो जाएगा इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा 121। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लास्ट नंबर का क्वेश्चन दिया गया 19 नंबर का क्वेश्चन दिया गया कि 15 का वर्गमूल क्या इतना होगा, तो 225 होगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा 200, वर्ग करना है 225, वर्गमूल नहीं सॉरी वर्ग करना होगा, तो 225 आएगा इसका, 225, 15 को 2 बार लिख लेते हैं, 15 गुणे 15, तो 15 5 75 होता है, 5 हो जाएगा 7 80, अब 15 में 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, तो यहाँ पे 22 लिख देंगे तो कितना हो गया, 225 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 225, स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। बच गया था आपका जो है 20 नंबर का, 19 को सवाल यहाँ पर लगाए थे, 20वां क्वेश्चन बच गया था, जगह नहीं था तो इसलिए यहाँ पर लिख कर बता रहा हूँ। लिखा गया कि 13 का वर्गमूल क्या होगा, अंत में जो है ये लास्ट सवाल है, 13 का वर्गमूल पूछा गया है, तो 13 का वर्गमूल जो होता है, इधर हमने कहीं लगाया था जो है 13 का वर्गमूल 169 होता है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है, इसका 169 का वर्गमूल क्या था,
13 था, तो उसी प्रकार से जो है 13 का यहाँ पर वर्गमूल किया गया है। इसका मतलब कि 13 को 2 बार लिखेंगे गुणे गुणे कर तो कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा, 169 हो जाएगा। तो इसका जो है अंतिम क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 169 आ जाएगा। तो दोस्तों ये छोटा सा प्रयास हमारा कैसा लगा, अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का जो हमारा सपोर्ट करने के लिए। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, नमस्कार।